नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आपको स्मरण होगा कि मैं 80 से 2004 तक के गैंगस्टर की कहानी आपके बीच में लाता रहा हूं और इसी सेगमेंट के मामले में आज मैं एक ऐसे बॉस की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो सही मायने में बॉस था। और वह ऐसा बॉस था कि अपने ज़माने में वह बुलेट की सवारी करता था और बुलेट चलाते चलाते ही वह बम बांधता था और उस बम को टारगेट कर, जहां उसको टारगेट किया जाता था वहां पे फेंक कर चला आता था। जी हाँ, यह बॉस कोई और नहीं, रांची के अंडरवर्ल्ड में इसका नाम चमरा बॉस था और चमरा बॉस आज इस दुनिया में नहीं है। लालपुर के एक गैराज में उसके ही साथियों ने उसी के राइफल से उसे छलनी कर दिया था। हालांकि जिस अपराधी ने उसे छलनी किया था एक मामले को लेकर, वह भी अब इस दुनिया में नहीं है। मूल रूप से चमरा बॉस हिंदपीढ़ी के मल्लाह टोली का रहने वाला था। कहा जाता है कि जब भी वह अपराध करने के लिए निकलता था तो उसे किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके पास 2.5 किलो का सीना था। मतलब 2.5 किलो का सीना कहने का तात्पर्य यह है कि वह जहां अकेले खड़ा हो जाता था तो उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह अकेले ही 10 लोगों को देख सकता था, उसे संभाल सकता था। जी हाँ, 1980 के दशक का ये चमरा बॉस सिटी में चमरा बॉस के नाम से ही उभरा। एक किंवदंती उनके मामले में यह है कि वो अपराधी तो थे, बॉस तो थे, लेकिन जब कहीं किसी क्रिमिनल से अपने कम्युनिटी के लोगों को खतरा होता था तो वह उन्हें बचाने का भी काम करता था। और जहाँ तक ईमानदारी की बात है, वो बॉस में भी ईमानदारी बरतते थे और ईमानदार ऐसे थे कि यदि उन्होंने किसी को कह दिया कि जाओ तुम्हारा काम होगा या नहीं होगा, तो वो अपनी बातों पर वो अडिग रहते थे। अगर उन्हें किसी को माफ़ भी करना होता था तो वो तत्काल उसी समय माफ़ भी कर देते थे। इस तरह के सेगमेंट मैं अक्सर आपके पास लाता रहूँगा और ला भी रहा हूँ। आप हमारे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ बने रहिए। उसके यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में आप देखेंगे कि एक फौजी किस तरह से अपराध की दुनिया में आया और आज तक वह जेल की सलाखों के पीछे है। नाम का खुलासा यदि आप कर लें तो कर लें। मैं उनकी कहानी जुगाड़ करने में लगा हुआ हूँ। जी हाँ, वह कोई और नहीं, वह सुरेंद्र बंगाली है जो अभी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। धन्यवाद।